सारें दा स्वागत है ते आऊं तुंदे कन्नै चेतना शर्मा। तो चलो खबरें दा सिलसिला शुरू करने आं। प्रवासियों की जम्मू कश्मीर च मताधिकार देने के मामले की लेइयै जम्मू कश्मीर च सियासत गरमाई दी है। इस मुद्दे की लेइयै श्रीनगर च डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला होरें अज्ज जित्थै सर्वदलीय बैठक बुलाई उत्थै गै भाजपा ने भी इस मामले की लेइयै जम्मू च एक बैठक की जिहदे च प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताएं हिस्सा लैता। इस मामले की लेइयै भाजपा नेता ते पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता होरें गलाया जे सरकार इस मामले पर स्पष्टीकरण देई चुकी दी है, पर किश विपक्षी दल प्रदेश के लोगों की गुमराह करने की कोशिश करा दे न। इसके अलावा भाजपा नेता होरें केह् गलाया आओ भी दिखचै। क्या कहेंगे? देखिए, कश्मीर की मीटिंग लोगों को गुमराह करने का एक नया तरीका वो अपना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने 2 दिन पहले नोटिफिकेशन जारी करके इन चीज़ों को क्लैरिटी दी है। जम्मू कश्मीर की जनसंख्या लगभग 1.25 करोड़ के लगभग है। पिछले 8 सालों से यहाँ नए वोटर्स नहीं बने हैं। उस हिसाब से हम खुद हिसाब लगा सकते हैं कि 15% वोट भी बड़े होंगे तो वो संख्या लगभग 17 से 18 लाख, जो लोग उस वक्त 10 साल के थे आज वो 18 साल के हैं। इससे हम खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने फारूक अब्दुल्ला के समय रीसेटलमेंट बिल ला करके पाकिस्तानियों को यहाँ लाने का प्रयास किया था। हमने उसको सफल नहीं होने दिया, लेकिन ये अपने ही जो 70 साल गुमराह रहे, चाहे वो गोरखा समाज है, वाल्मीकि समाज है, इसके अलावा वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज़ हैं, ये नहीं चाहते कि उनको अधिकार मिले। कांग्रेस और पीडीपी का कहना है कि बाहरी राज्य से कांग्रेस का कोई स्टैंड नहीं है। इस मीटिंग के बाद कांग्रेस क्या कहती है उस पर उसी तरह से अपनी टिप्पणी देंगे। जम्मू रेलवे स्टेशन के एंट्री गेट के कोल अज एक बेकाबू SUV थमां रौंदे जाने कन्नै एक 7 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे कन्नै एक गर्भवती महिला समेत 6 बाकी लोग भी घायल होए न, जिन्हें इलाज के लिए GMC अस्पताल पजाया गया। यह हादसा उल्ले पेश आया जिल्लै एंट्री गेट के नज़दीक गलत दिशा थमां आवा करदी हरियाणा नंबर की तेज रफ्तार SUV ने किश बाहरी राज्यों के लोगों की अपनी चपेट च ले लैता। इस हादसे च एक बच्ची की मौत हो गई जिल्लै कि एक गर्भवती महिला समेत 6 बाकी लोग घायल होई है। इस हादसे मौके पर चीख पुकार मची गई ते पुलिस भी मौके पर पुजी गई, जिसने SUV के चालके की गिरफ्तार कर लिया। हादसे च जान गंवाने वाली बच्ची की पहचान 7 वर्षीय अनामिका पुत्री सूरज कुमार निवासी आनंदपुर दिल्ली के रूप में की गई है। गाड़ी एक्चुअली यहाँ से ऊपर से आई है, ठीक है, इतनी हाँ रॉन्ग साइड से आई है। जैसे कि बोल रहे हैं ज़्यादा स्पीड है, पीछे से नॉर्मल स्पीड से आई है, आगे जाके उसने स्पीड बढ़ाई है, ठीक है, और यहाँ आके उसने हिट किया हुआ है, बैरियर के साथ लग के यहाँ आके उसने हिट किया हुआ है। तो आगे आप देख सकते हो कि हिट करके उसमें कितना नुकसान हुआ है। बच्ची की मौत हुई है, काफ़ी ज़्यादा जख्मी हुए हैं। तो और उस बंदे को उठा के लेके गए हुए हैं, जिसमें जो भी है ड्राइवर। मेन चीज़ है हमें ड्राइवर चाहिए भैया सामने। यहाँ पे सर 7-8 इतने, जिसमें महिला भी है, प्रेग्नेंट महिला है। तो अब आप खुद सोचो, यहाँ से गाड़ी रॉन्ग साइड से आई हुई है। यहाँ पे ऐसी सुविधा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे से बहुत लोगों का घातक हुआ। हाँ, बहुत ज्यादा स्पीड में थी। आज क्या होता था हमको कुछ नहीं पता चलता था। हम 15-12 हाँ 3 लोग तो घायल हुए, 2 छोटे छोटे बच्चे, उनको हम पहचानते भी नहीं। वो लोग जगह पे ही खत्म हो गए थे। 12 लोग थे हम तो साथ में। हम 12 थे, हमारे इसमें से एक आदमी को घुटने में चोट आई और कुछ भी नहीं। वो मेरे हस्बैंड है। यहाँ हम अभी सवेरे 6:30 बजे गाड़ी से उतरे तो वैष्णो देवी जा रहे थे, तो एकदम से सब हम यहाँ थे। हमारे बच्चे को एकदम गाड़ी के सामने आया तो पूरा घुटना, मतलब घुटने पे। हाँ, टोटल कितने आदमी थे यहाँ बैठे हुए? यहाँ बैठे हुए तो कम से कम 15-20 आदमी थे। मैं थोड़ा आगे था, मेरा भतीजा और ये मेरी फैमिली झाड़ के पास थी। बस झाड़ के पास थी फैमिली। गाड़ी एकदम से वहाँ से उसका ब्रेक फेल हुआ कि आपा खोया उसने,
क्या वो समझ में नहीं आया। गाड़ी रॉन्ग साइड से आ रही थी। हाँ एकदम आई आंग पे आ गई गाड़ी, आंग पे आई तो एक बच्चा तो मेरे ख्याल जगहों पे ही हो गया। किसका बच्चा था वो? वो अपने को मालूम नहीं है सर। कितने घायल हुए? घायल कितने? घायल कम 4 से 4 लोग घायल है उसमें। बड़ी ब्राह्मणा के तहसीलदार थमां वार्ड नंबर 2 के सभासद कन्नै कीती गेदी अभद्रता के विरोध च अज बड़ी ब्राह्मणा के तमाम वार्डे के सभासदें तहसील कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करा करदे सभासदें का आरोप हा जे तहसीलदार बड़ी ब्राह्मणा आए दिन लोकें थमां चुने गेदे सभासदें ते पंचायत के सदस्यें दे कन्नै अभद्रता करने कन्नै बाज नहीं आवा दे हैन। सभासदें दे कन्नै स्थानीय लोकें ने तहसीलदार उपर भ्रष्टाचार के भी आरोप लाए ने। इन्हें लोकें का आरोप हा जे तहसील कार्यालय च बिना मुट्ठी गर्म किते कोई काम नहीं होता है। आज का जो प्रदर्शन है वो हमारे बड़ी ब्राह्मणा के पार्षद हमारे भाई पवन बख्शी जी और भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं सांबा के। हमारे जो पार्षद हैं उनको जहां पे तानाशाही का सामना करना पड़ा, इनको बदतमीजी का सामना करना पड़ा। ऐसी बदतमीजी और ऐसी तानाशाही भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं करेगी। बात ऐसी है कि जहां के पंच हमारे सरपंच जो भी काम लेकर आते हैं उनके साथ भी ऐसा किया जाता है। क्या एक ऑफिसर का ऐसा काम है? क्या एक ऑफिसर का ये काम है कि वो पंच सरपंचों के साथ एक लेडीज होने का फायदा लेगा, एक औरत होने का फायदा ले कि मैं रेप केस में फंसा दूंगी, मैं ऐसा कर दूंगी, मैं तेरे साथ ऐसा करूंगी? ये कौन सी बात है? जहां पे जो इलेक्टेड लोग आते हैं, जो पंच सरपंच है, जो पार्षद है, वो लोगों के बोर्ड लेकर बने हैं, लोगों से बोर्ड लिया है उन्होंने, लोगों के काम के लिए यहाँ आते हैं, अपने पर्सनल काम के लिए नहीं आते। वो लोगों की आवाज बढ़कर आते हैं। और तहसीलदार बड़ी ब्राह्मणा जो है वो लोगों के काम नहीं कर रही है। 12 बज रहे हैं, 12 बजे तक तहसीलदार बड़ी ब्राह्मणा जो है वो अपने ऑफिस में नहीं पहुंची है। इसका जवाबदेही कौन है? इसका जवाब कौन देगा? हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसी तानाशाही बिल्कुल स्वीकार नहीं की जाएगी। तहसीलदार बड़ी ब्राह्मणा ने मजबूर किया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि जब से गवर्नर रूल लगा है अफसरशाही खुली है, तानाशाही खुली है। जितना मर्जी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनके गाली गलौज कर लो, क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं है। ब्यूरोक्रेसी है। ये जो दीक्षा बांबा जी है कहती है मेरी चीफ सेक्रेटरी के साथ सीधी पहुंच है और चीफ सेक्रेटरी ने मेरी यहाँ अपॉइंटमेंट की, कोई माइका लाल मेरे को हिला नहीं सकता है। और मेरे को कहती है मेरे को टेलीफोन के लिए घर से बुलाया जाता है, मेरे से बदतमीजी कहती है, मेरा टेलीफोन छीन लिया जाता है और मेरे को 4 घंटे पुलिस थाने में बिठाया जाता है विदाउट एनी कारण, विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी एक्यूज। मेरे को ये बताया तो जाए मैंने अपराध किया है। अगर पुलिस ने मेरे को बुलाया है, थाने में बिठाया है, मेरा अपराध क्या है भाई? मैंने किस अपराधी हूँ? और मेरे को सामने बैठ के खड़ी होकर ये कहती है कि मेरा एक चाचा जो है पीओ है और एक चाचा इंस्पेक्टर है और तेरी मैं जमानत नहीं होने दूंगी 6 महीने। ये गुंडागर्दी मैं नहीं चलने दूंगा, चाहे मैं अंदर हो जाऊं। मैं कहता हूं हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए तहसीलदार के खिलाफ। अगर मैं दोषी पाया जाता हूं मेरे खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर तहसीलदार मैडम दोषी पाई जाती है इसको डिसमिस किया जाए और मैं ये कहता हूं इमीडिएटली इसको सस्पेंशन किया जाए और डिसमिस ना सर्वी की जाए। बंधुओं को बुलाऊंगा, इसके जितने भी काले चिट्ठे हैं मैं खोलूंगा और मैं बताऊंगा इसने कितने कपड़े किए हैं और कितने इनके घर में जो सामान गया है, किस प्रॉपर्टी डीलर भेजा है। मैं सब जानता हूं। मैं जनता से जुड़ा हूं, जमीन से जुड़ा हुआ नेता हूं। मैं कोई गाड़ी में एयरपोर्ट से एयरप्लेन में बैठ के नहीं आता हूं, पैराशूट नेता नहीं हूं। मैं जनता से बीच में लौटती रहता हूं। कितनी करप्शन ये लोग करते हैं सब जानते हैं। कितने लोग आए हैं आप सभी से पूछो, बिना पैसे के क्या तहसील में काम होता है भैया? स्कूल च शिक्षा देने के तरीके च सुधार के कन्नै बच्चों के जीवन कौशल का विकास गरीब प्रणाली के माध्यम कन्नै करने के उद्देश्य के लिए शिक्षा महकमे ने एक कार्यक्रम शुरू किया है। इस उद्देश्य के लिए शिक्षा महकमा थमां भारती फाउंडेशन के सहयोग कन्नै जम्मू के टीचर भवन च एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ डायरैक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू रविशंकर होरें किया। इस कार्यक्रम च जम्मू संभाग के बक्ख-बक्ख जिले के रिसोर्स पर्सन भी शामिल हुए। जो ये प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे टीचर भवन में, ये पहली कड़ी है जो हमने भारती फाउंडेशन के साथ एक अंडर MOU की है,
जिसमें कि हम अपने स्कूलों में किस तरह से बदलाव लाना है, लाइफ स्किल्स जो है बच्चों को कैसे सिखानी है थ्रू हाउस सिस्टम हमारे यहाँ पहले ही भी था स्कूलों में, बट उसको किस तरह से स्ट्रेंथन करना है, किस तरह से उसमें लाइफ स्किल्स जो हैं वो इम्बाइब करनी है, और किस तरह से जिस तरह जो पढ़ाने का तरीक़ाकार है जो टीचरों का, तो यहाँ उसको किस तरह से बदलना है। तो उसके बारे में ये यहाँ पे रिसोर्स पर्सन्स हमने हर डिस्ट्रिक्ट से, हर कम्प्लेक्स जो हमारे नए बने हैं वहाँ से मंगवाए हैं, ताकि वो आगे जाके अपने स्कूलों में इसकी फर्दर ट्रेनिंग दे सकें, और ताकि ये हमारे पूरे प्रोविंस में ये लागू हो जाए जो लाइफ स्किल्स थ्रू हाउस सिस्टम्स है, किस तरह से हमने इम्प्लीमेंट करना है। पुंछ जिले च देरियां दिगवार सड़कै दी खस्ता हालत स्थानीय लोकें दे लेई परेशानी दा सबब बनी चुकी दी है। सड़कै दी खराब हालत गी लेइयै स्थानीय लोकें च मता रोह है। ग्रामीणें दा आरोप है जे ओह् सड़कै दी मरम्मत गी लेइयै पिछले कई सालें थमां सरकार गी गुहार लाई चुके दे न, पर हल्ली तक्कर सरकार ने उंदी इस सड़कै दी कोई सुध नेईं लैती। इनें लोकें सड़कै दी मरम्मत ते विस्तार करने दी मंग कीती तां जे सीमावर्ती इलाकें च रौह्ने आह्ले लोकें गी राहत मिली सकै। की हालत आप देख रहे हैं क्या है, और सबसे ज़्यादा इस रोड पे ट्रैफिक है, क्योंकि इस रोड पे यहाँ ये क्राइस्ट स्कूल है। सिटी से 5000 बच्चा कम से कम यहाँ एजुकेशन तालीम हासिल करने के लिए आता है, और उनके पास बसेस हैं, बसेस पे आते हैं, और कम से कम जो छोटी गाड़ियाँ हैं उसमें भी 40-50 बच्चे जो हैं जो छोटी गाड़ी पे आते हैं, क्योंकि 5,500 बच्चा जो है यहाँ पढ़ता है। आप देख लीजिए रोड ये कहीं 8 फुट है, और काफ़ी अच्छे से जो इनके डंगे वंगे बैग हैं, आज तक इस रोड का हमें पता ही नहीं कि ये रोड किसके पास है। तो हम डीसी साहब से पहले मिले थे, उनको रिक्वेस्ट की थी, और मैं पहले हमने यहाँ के एमपी को भी मैं मिला हूँ, हमने मिले हैं उनको, तो सबको हम मिले, लेकिन आज तक इसका कुछ नहीं हुआ। तो आज मैं रिक्वेस्ट करूँगा डीसी साहब को, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करूँगा इस रोड की जो खस्ता हालत है इसको ठीक कर रहे हैं, वरना यहाँ बच्चों की बसें या बसें पढ़ते हैं, कल कोई ऐसा हालात हो गए कि आगे 2-3 एक्सीडेंट हुए हैं, 3-4 आदमी जो है उनकी डेथ हो गई है। वो खड्डे हैं तो 2 स्कूटर चल रहे थे, वो खड्डे में जंप लगा तो वो नीचे। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये फौरी तौर पे इसकी तरफ ध्यान दें और उसको ठीक करें। आज से तकरीबन 20 साल हो गए हमें इस रोड के बारे में हर अफसर को मिलते हुए, हर अफसर को के पास जाते हैं हम कि हमारी रोड की इतनी बुरी कंडीशन है कि हम मन्ना तो हमारे यहाँ पे गाड़ियाँ चल सकती हैं, तो मोटरसाइकिल की तो बात ही नहीं, इतनी बुरी हालत है रोड की। आपने देखा होगा जाके। मैं शुक्रगुजार हूँ मीडिया का, जो हर वक्त हमारी कवरेज आके गवर्नमेंट को बताते हैं कि भाई उस देगवार की इतनी बुरी कंडीशन है। तो उसके बाद जो इस बार जो हमारा नुकसान हुआ इस बारिशों की वजह से, इस टाइम तक किसी ने जो है ये रोड की कंडीशन आपने देखी, इस रोड की मैं डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द अज जल्द इस रोड की मरम्मत की जाए। तो इसको सबसे बड़ी बात यह है कि रोड जो इसका डाया बहुत कम है, तो मैं ये कहता हूँ कि इसको खुला किया जाए, ताकि इतनी आबादी है, इस आबादी को गाड़ियाँ तकरीबन 20 से 25 गाड़ियाँ जो है 30 गाड़ियाँ जो है क्राइस्ट स्कूल की जाती हैं। तो जब गाड़ी आती है तो जाम लग जाता है इधर, क्योंकि रोड बहुत कम है। मैं डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ किसी अच्छी फंड में इसको रख के इसकी वाइंडिंग करवाई जाए। सर ये दिगवार रोड जिससे आप अभी चल के आए हो, आपने इसकी हालत देखी होगी। देरियाँ से लेकर आप देखें कि ये सबसे बड़ी बात की डिफेंस की रोड है। उसके बाद आप देखें कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्कूल क्राइस्ट स्कूल जिसमें हज़ारों की तादाद में बच्चे पढ़ रहे हैं। बहुत बार हमने एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस रोड के लिए कहा, लेकिन मेरे हिसाब से शायद इस तरफ आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। हाल च होई बरखें दे दौरान जम्मू दे वार्ड नंबर 61 आनंद नगर च नाले च आई बाढ़ ने लोकें गी मता नुकसान पजाया है। बरखा दे दौरान नाले च आने आह्ले बाढ़ थमां स्थानीय लोक बेहद परेशान न ते इनें लोकें सरकार थमां नाले दा विस्तार करने ते उसी पक्का करने दी मंग कीती है। इनें लोकें दे मुताबक हर साल बरसात दे मौसम च एह् नाला उफान उप्पर हुंदा है, पर आनंद नगर च ते मता नुकसान पजांदा है, पर मता नुकसान दे बावजूद भी सरकार उंदी इस समस्या दा समाधान नहीं करी सकी। काट में इतना पानी आया कि हमारे बच्चे उस वक्त स्कूल में थे। अगर घर में होता कोई बच्चा नहीं बचता, तो इसलिए हमें कोई भी यहाँ हमारा कारपोरेटर आया, उसने एक अंदर आकर बिल्कुल नहीं देखा। हमारा फर्नीचर, हमारी रजाइयाँ, हर एक चीज़ खराब हो गई। अगर वो हम पर ध्यान ही नहीं देंगे तो हम जाएंगे कहाँ? नाला बिल्कुल छोटा है, उसकी जो स्पेस है बिल्कुल छोटी है। नाला बड़ा होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, उसके ऊपर से स्लैब डालो, पानी अंदर अंदर चला जाए, बाहर नहीं निकले। इसलिए हर एक जो चीज़ है वो देखनी चाहिए। हम उनके ही हैं, उनको वोट बोलते हैं, वोट नहीं देते हैं, वोट देते हैं, हर एक चीज़ करते हैं,
फिर भी वो हमारी सुनवाई नहीं सुनते हैं। तभी के बाद अगर कोई देखा जाए तो यही बड़ा नाला है जो पूरे रूपनगर एरिया को कवर करता है। एजुकेशन डायरेक्टरेट से ऊपर से आता है, काफ़ी बड़ी स्ट्रीम आती है। जब बड़ी भारी बारिश होती है तो ये काफ़ी पानी लाता है अपने साथ। लेकिन जैसे आपने देखा 8-10 दिन पहले जो बहुत बड़ा फ्लड आया, उदय वाला जो स्कूल है, हाई स्कूल, वो सारा पानी में डूब गया था। लेकिन उसके नीचे देखो जो मेन रोड पर जो पुल है, बहुत बड़ा ब्रिज है, लेकिन उस ब्रिज के नीचे आप नाले के साथ साथ आओगे, वो नाला बिल्कुल एक छोटी सी नाली की तरह बनता जा रहा है। उन पता नहीं क्या लोगों ने इंक्रोचमेंट की है या टाइम टू टाइम नाले की सफाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से वो नाला जो है वो बिल्कुल नैरो होता जा रहा है। तो बिल्कुल जिस मोहल्ले की आज ये रिपोर्टिंग हो रही है, बाकी ये मोहल्ला जो है लगभग आधा मोहल्ला जो था ये काफ़ी पानी में डूब गया था। 4-4 फुट 5-5 फुट जो था पानी आ गया था और लोगों के घरों में भी गया, काफ़ी नुकसान हुआ। शुक्र मनाओ कि किसी को करंट नहीं लगा, लेकिन इनके स्टेबलाइज़र वगैरह फ्रिज सारे पानी में डूबे हुए थे। तो हम यही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, डेवलपमेंट हो रही है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि डेवलपमेंट नहीं हो रही है, कि नाले को फ्लैश फ्लड से रोका जाए। पहली बार बुलाया था, उसके बाद तो हमारी बात भी नहीं पूछने आए कि आप जिंदे हो या मर गए हो। वो कहते हैं कि आप वोट नहीं डालते। तो जनाब हमारे वोटर कार्ड बिना वोट के बने हुए हैं। तो जनाब ये तो सॉल्व हमारे मसले करने चाहिए। स्मार्ट सिटी का क्या फायदा जी अगर हम पानी में डूब गए हैं। एक एरिया पानी में डूब के बह रहा है, एक तरफ स्मार्ट सिटी बनने को जा रही है। आरएसपुरा च बुरे दे कोठे कोला सुचेतगढ़ पासे जाने वाले नाले की सफाई नहीं होने कन्नै बख्शी कलोनी के लोगों च मता रोह है। स्थानीय लोगों का आरोप है जे बरखा के मौसम च नाले का पानी उनके घरें च आई जाता है, जिहदे कन्नै उन्हेंगी मता नुकसान पुजदा है। पर बार बार शिकायत करने के बावजूद ना तो म्यूनसिपल कमेटी ते ना गै बाढ़ नियंत्रण विभाग इस नाले की सफाई करता है। लोकें चेतावनी दी जेकर जल्द गै इस नाले की सफाई नहीं हुई तो वह सड़कें पर उतरने की मजबूर हो जांगन। डीसी जम्मू, डीपकाम जम्मू और एलजी साहब के संज्ञान में ये बात लाना चाहता हूँ कि ये जो एरिया है, ये बख्शी कॉलोनी कबीर मंदिर के पास हम खड़े हैं। ये जो नाला है इसकी इतनी बुरी हालत है कि बारिश अभी आसमान से बाद में छूटती है तो लोगों के घरों में पानी पहले घुस जाता है। एकदम ब्लॉक हुआ पड़ा है। आपने इसकी तस्वीरें भी ली हैं, आपने देखा है। मेरे साथ इस पंचायत के सरपंच साहब हैं और जितने भी पंच साहिबान मौजूद लोग हैं, सबकी यही डिमांड है। ये 2020 में भी इसका पानी जो है लोगों के घरों में, आप यकीन नहीं करेंगे कि कमर तक पानी लोगों के घरों में घुसा था। ये जो पानी है बॉर्डर की तरफ जाता है, लेकिन जो म्यूनसिपलिटी का नाला वो पूरा ब्लॉक हो चुका है। ये नाला कम से कम 2-2.5 साल से ब्लॉक है, इस पर किसी गौर नहीं किया। फ्लड कंट्रोल कहता है बॉर्डर वालों का है, पंचायत का है, पंचायत कहती है फ्लड कंट्रोल का है। यहाँ पर कोई सुनाई नहीं हो रही। अभी हमने लास्ट चेयरमैन साहब को रिक्वेस्ट किया है और सरपंच को रिक्वेस्ट किया है। ये आए, इन्होंने मौका देखा है, उस दिन पानी के बीच भी आए, इन्होंने मौका देखा, आज भी आए हैं। और हमने डीसी जम्मू को अप्रोच करते हैं और एलजी साहब को और डीपकाम साहब को। एडमिनिस्ट्रेशन जल्दी इसका हल करें, नहीं तो हम रोड पे आके बैठेंगे और फिर प्रॉब्लम खड़ी होगी। डुगरनामे च फिलहाल इन्ना गै, दिओ इजाजत, नमस्कार।